to indefinite article. Okay children, definite article and indefinite article. और वो शब्द है कौन कौन से? A, an and the. ये 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों में से एक डेफिनेट है और 2 इनडेफिनेट हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. आगे चल के आपको समझ आ जाएगा, जब इसका यूज करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित जो है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल. ओके, द, जो द है बेटे, इज द डेफिनेट आर्टिकल. ये इसे डेफिनेट आर्टिकल की जो है नाम दिया गया है. इट इज यूज्ड बिफोर एन इम्पोर्टेंट पर्सन. अब ये किससे पहले, ये नेमिंग वर्ड्स के पहले होता है, यूज किया जाता है इसको. ओके, लेकिन किन किन शब्दों से पहले इसका यूज होता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. इम्पोर्टेंट पर्सन. इम्पोर्टेंट पर्सन का मतलब क्या हुआ? क्या आप और हम इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट पर्सन, जैसे हमारे स्कूल में देयर आर सो मेनी टीचर्स, काफी सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन हेड टीचर एक ही होता है. काफी सारे कॉलेजेस में टीचर्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है, तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया. तो उसके आगे द प्रिंसिपल, द हेडमिस्ट्रेस, द हेडमास्टर लगता है. आपने देखा होगा, अक्सर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तब भी. उसके बाद थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो, उनके आगे भी द लगता है. इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, जैसा कि रिवर है, नदी है. जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड में गंगा नदी बहती है. ओके, गंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. तो गंगा के आगे क्या होगा? द लगेगा. द गंगा, द हिमालय. ओशियंस के आगे लगता है. ओके, उसके बाद है आइलैंड के आगे लगता है. ग्रुप ऑफ लैंड्स के आगे भी लगता है. ग्रुप ऑफ लैंड्स आप जानते हैं. जैसे यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि किस किस के आगे लगता है और किस किस के आगे नहीं लगता, वो भी हम जानेंगे बेटा, क्योंकि दा का जो उपयोग है वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को. बच्चों को क्या, बड़ों को भी लगता है. तो पहले तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि किस किस के आगे लगेगा. इंपॉर्टेंट पर्सन के आगे लगेगा, इंपॉर्टेंट चीजों के आगे लगेगा, रिवर्स के आगे लगेगा. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगी. इंपॉर्टेंट ओशियंस के आगे लगेगा, आइलैंड्स के आगे लगेगा, और उसके बाद है माउंटेन्स. माउंटेन रेंज है, जैसे द कंचनजंगा माउंटेन रेंज है. जो इम्पोर्टेंट जो होती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, माउंटेन रेंज या पीक के ऊपर भी लगता है. ठीक है. एंड उसके बाद, एक्सक्यूज मी मैम, ये स्लाइड के आगे ना वो आ रहा है, किसी का जो है ज्वाइन करने का है, वो स्लाइड दिखाई नहीं दे रही, इसलिए. फेमस बुक्स के आगे लगता है बेटा. होली बुक्स के आगे लगता है, जो पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, किसी भी जो धर्म के, किसी भी रिलीजन के. जैसे हमारा द गीता है, गीता के आगे द लगेगा. द रामायण है, द महाभारत है. ओके, और उसके बाद जो है, या तो द बाइबल है, द कुरान है. सभी के आगे जो इम्पोर्टेंट होली बुक्स हैं खास करके, ओके, जो पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, उनके आगे द लगेगा. उसके बाद नेशन. नेशन के आगे द नहीं लगता. वैसे कंट्री के आगे बेटा द नहीं लगता है. जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं, जो काफी देशों को मिला के, जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट है, उसके आगे द लगेगा. ठीक है. द नीदरलैंड है, जैसे काफी सारे जो कंट्रीज को मिला के जहां बनता है, उसके आगे द लगता है. अदरवाइज कंट्री के आगे द इंडिया कभी नहीं होगा. नेशन के आगे जो है वो द नहीं लगता. कलेक्टिव नाउन के आगे लगता है बेटा. ठीक है. कलेक्टिव नाउन्स आप कैसे बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा, 4th या 5th में एक पोएम है, वेकअप वेकअप वाली शायद ना. तो वहां पे जो जो नाउन है ना बेटे, जो ग्रुप है या जो क्लास है,
जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, नाउन, उसके आगे भी लगता है। जैसे द काउ, अ काउ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन द काउ पूरी उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करती है कि पूरी बहुत सारी जो गाय हैं। ओके, तो आपने देखा होगा उस पोएम की एक लाइन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप पे दूंगी, कलेक्टिव नाउन की, द काउज, द हॉर्सेस, द डक एंड द शीप, द टाइनीएस्ट चिकन, चीप चीप चीप। उसमें सभी के आगे दा लगा है। तो वो क्यों लगा है? क्योंकि वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो काव है अपनी पूरी काव बरादरी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हॉर्स है वो पूरे हॉर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनके आगे भी द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि थर्ड डिग्री भी इसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। द टाइनीएस्ट, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, तो जो थर्ड डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री उसको बोलते हैं, उसके आगे भी द लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के आगे भी लगता है, जो बड़ी ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके आगे भी लगता है। पियरलेस थिंग्स, पियरलेस थिंग्स क्या होती हैं बेटा? जो अनमैच्ड होती हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं होता, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं होता, वही बात है जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे द सन, द अर्थ, ठीक है, द प्रिंसिपल, जो इम्पोर्टेंट जो है, जिनका पैरेलल कोई भी, जिनका कंपैरिजन नहीं होता। ओके, वो यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनके आगे भी द का यूज होता है, और इसे हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये द के यूज के बारे में करते हैं। और एक बेटा और इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार हम बोलते हैं, वो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, कि कई बार हम लोग का ऑर्डिनरी है, जैसे द बॉय, बॉय के आगे द लगाते हैं, या पेन के आगे द पेन लगाते हैं, तो वो पेन भी कोई स्पेशल स्पेसिफिक पेन होता है, या वो बॉय भी कोई विशेष लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तब उस स्थिति में उसके आगे द लग सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम यूज करेंगे किसका एग्जाम्पल के तौर पे, हम बताएंगे कि जैसे यहाँ पे द बॉय, लड़का, इसके आगे क्यों लगा? ये तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये यूनिक भी नहीं है, ये अनमैच्ड भी नहीं है, इसके आगे क्यों लगा होगा द? जानते हैं आप? क्योंकि बेटे, ये हम किसी पर्टिकुलर किसी विशेष लड़के के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमने उसके आगे क्या लगाया है? द लगाया है। जैसे द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, कि कोई खास लड़का है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हमने सॉरी द लगा दिया है। ओके, उसके बाद है द गंगा। गंगा भी अपने आप में क्या है? पियरलेस है, अनमैच्ड है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए लगा है। द रामायणा इज द वेरी वेरी, जो है हमारा जो है होली बुक है हमारे हिंदुइज्म की, हिंदू रिलीजन की, उसके आगे द लगा है। द हिंदू धर्म है, ओके, उसके आगे रिलीजन के लिए आगे भी लगता है। तो उसके बाद है द रेड फोर्ट, क्या है? ऐतिहासिक बिल्डिंग है, किला है वो, तो उसके आगे भी जो है द लगाया हुआ है। ओके, तो उसके बाद है द वाइजेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, द वाइजेस्ट मैन, द वाइजेस्ट जो है बॉय या गर्ल या वुमेन, यानी कि सबसे समझदार, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो इसके आगे भी द लगता है। और किस किस के आगे? न्यूज पेपर लगता है, जैसे बोलते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके आगे भी जो न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर खास करके, तो उनके आगे भी द लगेगा। ओके चिल्ड्रन, और उसके आगे हम चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है? अ एंड एन आर indefinite articles। दोबारा से रिपीट करती हूँ, कितने टाइप्स के हैं आर्टिकल? ए, एन एंड द। द इज डेफिनेट आर्टिकल एंड ए एंड एन
ए को हम अ प्रोनाउंस करेंगे. अ एंड एन आर द indefinite articles. These articles are used for one thing or person. ये आपको मालूम है बच्चों कि अ का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी यहाँ पे एक आएगा, यानी कि सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के आगे ए या एन का यूज होता है. A is used with consonant sound while N is used with vowel sound. यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि ए कहाँ पे यूज होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड के शब्द होते हैं उनसे पहले ए का यूज किया जाता है. कॉन्सोनेंट साउंड मालूम होगा आपको, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं. 26 लेटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, हमने पहले भी एक बार बताया था. उसमें 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू. ओके चिल्ड्रन, और रेस्ट आर द लेटर्स और कॉन्सोनेंट. बाकी जो 21 यानी कि 21 जो लेटर हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है. और वॉवल कौन कौन से हैं, यानी कि स्वर कौन कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए ई आई ओ एंड यू. इनकी साउंड पे हमने फोकस करना है बच्चों. इनकी जो साउंड होगी उनके आगे इनकी जो शब्द वॉवल की साउंड करेंगे उनके पहले क्या लगेगा, एन का यूज होगा. और वो सिंगुलर नाउन भी होंगे, यानी कि वो एक वचन में होंगे. तो अब एग्जाम्पल के जो है उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सकता है ये. तो आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स इनकी देखिए जरा. अ 5 रुपी नोट, एक 5 रुपए का नोट. तो 5 जो वर्ड है, एफ कहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट. ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसके लिए इसके आगे अ लगेगा. अ केजी, ठीक है, यानी कि 1 किलो. अब आ गया एन का यूज. एन का यूज है एन आर. आपको ऐसा लग रहा होगा बेटे एच इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, एच भी तो कॉन्सोनेंट है, इसके आगे भी वैसे तो ए लगना चाहिए था, बट नहीं लगा. क्यों? क्योंकि एच की साउंड जो है, एच सेज हा की साउंड नहीं आ रही यहाँ पे साउंड कौन सी आ रही है, आर. आ की साउंड आ रही है. ओके, एन आर. इसको क्या बोलेंगे, हार नहीं बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे. ओके, यहाँ पे एच की जो साउंड है वो साइलेंट है और ओ यू आर की साउंड आ रही है इस शब्द से, इसलिए इसके आगे एन लगेगा. नेक्स्ट वन इज अ ग्लास. ग्लास मतलब जी से शुरू हो रहा है, ग इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, अ आएगा. नेक्स्ट वन इज अ टॉय. अ टी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, अ. नेक्स्ट एन अंपायर. यहां पे देखिए अ, यू की साउंड जो बेसिक साउंड क्या है, अ. एन अंपायर, इसलिए इसके आगे एन लगा, ये वॉवल साउंड है. फिर से दोहराऊंगी, ए ई आई ओ यू की साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं उससे पहले क्या लगता है, एन लगता है. एन अम्ब्रेला होता है, ठीक है, एन अर्जेंट होता है. अब नेक्स्ट वन इज एन आउल. आउल, ये भी कौन सी साउंड है, ओ की साउंड कौन सी है, वॉवल साउंड है, और खुद भी ओ वॉवल है और साउंड भी वॉवल की आ रही है, इसलिए एन लगा है. एन ऑनेस्ट. फिर वही बात आ गई कि एन ऑनेस्ट बोलेंगे, इसको एन हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे बेटा. एच की साउंड नहीं है यहाँ पे ऑनेस्ट की है, ओ की साउंड आ रही है. ओके, एच इज साइलेंट हियर, तो इसलिए इससे पहले भी एन आएगा. आपने जो शब्द जो है वॉवल साउंड देता हो, आपने साउंड पे फोकस करना है. आपने इसको एच या कॉन्सोनेंट और वॉवल देखना नहीं है, आपने साउंड को आइडेंटिफाई करना है कि ये शब्द की साउंड कहाँ से शुरू हो रही है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, एक ईमानदार आदमी, एंड देन अ यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजिंग है, यू इज अ वोवल, बट यू की साउंड यहाँ पे क्या आ रही है, आप देखिए जरा। यू की बेसिक साउंड है अ, एम आई राइट चिल्ड्रन? यू की बेसिक साउंड है यस अ है बेटे, लेकिन यहाँ पे तो यू आ रही है ना, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे या आ रही है। या कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए इससे पहले अ आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको जो है बेटे अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी फोनीम्स, अपने फोनिक्स पे बहुत ध्यान देना है। 26 लेटर हैं बट 44 साउंड्स हैं, तो आपने इनकी आवाजों को पहचानना है। अ यूनिवर्सिटी, ओके, तो इसलिए यहाँ पे अ लगा है। लेकिन बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी अगर हमें इसकी डीप नॉलेज नहीं है तो हम लिखेंगे एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम तो ये सोचेंगे कि ये तो वॉवल है, वॉवल से शुरू हो रहा है इसलिए इसके आगे एन लगना है, बट नो। ओके, तो आप इसको अच्छे से आपने एक लिस्ट आउट करना, और हम भी जो नेक्स्ट सेशन में आपको एक प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसी जो चीजें देंगे जो आपको ए और एन के यूज में हेल्पफुल होंगी। एंड एक्सरसाइज है ये आपके करने के लिए, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। अब अगर आपके जो है अनम्यूट होंगे तो आप बता भी सकते हैं कि कौन कौन से हैं काइंड हैं, बताइए आर्टिकल्स के। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं बेटा। डेफिनेट आर्टिकल टी आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल INDEFINITE, indefinite article. Is it clear children? And next चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये आपके टू टाइप्स के, जो टू काइंड्स के आर्टिकल क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज है। यस, सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाई दे रही है एक इंक पॉट की, यानी कि शाही की वो होती है जो पॉट होता है, इसके बोलते हैं इंक पॉट। यस, तो इसके आगे क्या लगना चाहिए? ई, इसकी साउंड आ रही है ई, तो अ आना चाहिए या एन आना चाहिए? जल्दी से अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अ इंक पॉट आएगा या एन इंक पॉट आएगा? मैम एन इंक पॉट। एन इंक पॉट, यस, वेरी वेल डन बेटा। एंड आगे है बैलेंस, अ बैलेंस बेटा, बी इज कॉन्सोनेंट साउंड है ना। और फिर पिकॉक, अ पिकॉक, यस। एंड नेक्स्ट वन इज इयररिंग, ई, ई इज अ वोवल साउंड। क्या आएगा? ए आएगा या एन आएगा? एन। गुड, वेरी, यस, वेरी वेल डन बेटा। स्टार, स्टार के आगे क्या आएगा? एक स्टार है, एक स्टार है बेटे, यहाँ पे ना बहुत सारे स्टार दिखाई दे रहे हैं बट हमने स्टार जो है लिखा हुआ है उसी की तरफ जाना आपने। एस, अ, ओके। शू, शू के आगे क्या आएगा? मैम गुड 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन बच्चों, वेरी वेल डन। एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्टोपस। क्या है ये? ऑक्टोपस। ओ साउंड कर रहा है बेटे, ये ओ साउंड इज ऑफ, किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट की है या वोवल की है? ऑक्टोपस, एन ऑक्टोपस, ओके। हाँ, वोवल की साउंड आ रही है तो इसलिए एन लगेगा। एंड नेक्स्ट वन इज अंपायर, वोवल की साउंड है बेटा, अ इज, है ना। अ किसकी साउंड है? यू की बेसिक साउंड है बेटा, ठीक है। ए ई आई ओ यू, फिर आप रिकॉल करेंगे इनको तो यहाँ पे एन आएगा, एन अंपायर, ओके। वो बेटा यूनिवर्सिटी था, वो जो था जहाँ पे अ लगा था वो यू, उसकी आवाज य थी,
इसकी आवाज अ है। ओके, इन्हीं आवाजों का आपको जो है मैम समझना है, अंतर समझना है। ओके, डॉक्टर, और आगे ये जो लास्ट है ये मुझे यहाँ पे शो नहीं हुआ था, ऊपर आज चलते हैं बेटा। ईगल दिखाई दे रहा होगा, ईगल, ई की साउंड आ रही है, इस पे क्या आएगा? एन ईगल। ओके, ई वोवल साउंड है। एंड जेब्रा, मैम ज़ेब्रा मैम very well done, a zebra. And then last but not least, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आई थिंक दिस इज अ टेलीविजन। ओके, तो टेलीविजन के आगे ओके। नाउ मुझे ऐसा लगता है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया है, और फिर से जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे द का यूज, अ का एंड एन का हम यूज बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो आपने इसको बेटे फिर से अपने जो है नोट किया होगा अगर, तो एक और एक्सरसाइज है, वो एक सेंटेंसेस के रूप में है। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट आर्टिकल। आई हैव पेट एनिमल, मेरे पास एक जो है पेट एनिमल है, मैम पालतू पशु है। आई हैव, गुड, very good beta, good, very good. And second one, she has dash gun, very well done beta, yes, keep it up. And third one is Raja has dash aeroplane, an aeroplane, very good. Okay, आगे है इंडिया वन। अब इसमें बेटे दा का भी यूज करना है हमने, अभी ए और एन की कंडीशन नहीं है। इंडिया वन, यहाँ पे दा आएगा, दा आएगा बेटे, किसी पर्टिकुलर मैच की बात हो रही है, किसी ना स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है कि क्या जीता उन्होंने, मैच जीता, तो दा आएगा। आगे आई लिव इन द बिग हाउस, The big house. yes. Next one, Ma'am, dash the, yes, Brahmaputra is an important river. Okay, इसमें आई लिव इन आ भी आ सकता है बेटा और द भी आ सकता है बिग हाउस में, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर हाउस की बात कर रहे हैं तो द आएगा, ठीक है। और अगर हम एक ऑर्डिनरी, इसमें दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं, ठीक है, इसके दोनों केसेस में करेक्ट माने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र के आगे क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिवर है, तो उसके आगे द ही आएगा, डेफिनेट आर्टिकल। ओके, द ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर, आगे क्या आएगा, एक नदी है। ओके, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब फिर से यहाँ पे देखिए अ की साउंड आ रही है इसमें, हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, वेरी वेल डन बेटा, वेरी वेल डन, हाँ, यस, एन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन, हिज ब्रदर इज। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे फिर से आपको गौर करना है, MLA, MLA, तो हाँ बोलिए, ए आएगा, बिल्कुल ए आना चाहिए, लेकिन ए नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा, उसे आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्यों नहीं आएगा। वैसे आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग भी आना चाहिए, क्योंकि एम इज कॉन्सोनेंट, बट एम की साउंड देखो क्या आ रही है, ए, एम की बेसिक साउंड क्या आ रही है, ए आ रही है ना, एम, ए, तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा। इसी तरह के अगर मैं बोलूंगी आई एम एन MA B.Ed, ओके, तो जो हमने बेसिक उसकी साउंड को पकड़ना है, तो यहाँ पे एन आएगा बेटा, हिज ब्रदर इज एन MLA। ओके चिल्ड्रन, तो ये चीजें आपने थोड़ा सा इसकी जो है बेसिक साउंड्स को लेके आपने वॉवल्स का डिसाइड करना है कि उसके आगे, उसकी साउंड के आगे एन लगना है, ना कि वॉवल के आगे लगना है। ओके चिल्ड्रन, मुझे लगता है आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, और अब मैं जो हूँ
मैम जो है जया मैम को हैंड ओवर करूंगी। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू बेटा, यू आर वेलकम बेटा, यू आर वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक मैम। थैंक यू मैम। यू टू ऑल। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जया मैम को, प्लीज मैम यू कैरी ऑन योर क्लास। ओके, थैंक यू सो मच मैम। किड्स, आज हम Thanks, ma'am. जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, आज हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो डियर किड्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड लर्न अबाउट द सेंटेंस। ओके, पहले की क्लासों में भी आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, तो आज हम इसकी टाइप्स के बारे में लर्न करेंगे। ओके, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या किसी को पता है सेंटेंसेस क्या होते हैं या सेंटेंस क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? मैम। जी बोलिए बेटा, हम सेंटेंस किसे कहेंगे? मैम वाक्य को। हाँ, हिंदी में हम उसे वाक्य कहते हैं, लेकिन जी जी जी, वाक्य को। तो वाक्य को हम क्या कहेंगे? कब कहेंगे कि ये सेंटेंस है? कब कहेंगे कि वो वाक्य है? अच्छा अच्छा अच्छा, लिसन टू मी। देखो, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके, तो वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड आइडियाज, है ना। हम अपने आइडियाज और थॉट्स को शब्दों के द्वारा क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और ये शब्द मिलकर के एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, है ना। जैसे मैं कह रही हूँ कि आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा है। अगर मैं कहती हूँ कि पिछली कक्षा आपने, क्या कोई वाक्य बन पा रहा है? नो मैम। यस नो मैम। यस नो मैम। यस। तो हम सेंटेंस क्या कहेंगे? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप नो ऑफ मैम। वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जो वाक्य होते हैं ये शब्दों के ग्रुप होते हैं जो मिल करके एक मीनिंगफुल वाक्य बनाते हैं। मैम। ओके, यस, मैम क्लास 5th है। नो, जूनियर क्लासेस। तो जो सेंटेंस होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जो एक कंप्लीट सेंस किसी वर्ड्स को देते हैं, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, दिस इज अ न्यू स्कूल, है ना। यह एक नई स्कूल है, तो एक कंप्लीट सेंस बन रहा है ना। यस मैम। तो यस मैम। यस, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंगफुल एक पूरा एक वाक्य दे रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। तो किड्स, आज हम बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस की। तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे आता है डिक्लेरेटिव, या इसे हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, a sentence that declares or states something is a declarative sentence। ऐसे वाक्य जो किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, किसी बात को डिक्लेयर करते हैं या स्टेट करते हैं किसी चीज को, तो इसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं दो टाइप के। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके मैम। देखिए, मैंने कहा काइंड ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले मैंने सेंटेंस की बात करी। सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। मैंने एग्जांपल, न्यू स्कूल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स,
या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो ये मीनिंगफुल जो सेंटेंस है ये छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के बने हैं, है ना। आई है, एक Yes, ma'am. लाइक है, टू है, प्ले है, क्रिकेट है, या वटेवर आपको जो भी गेम पसंद है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, उसे हम असर्टिव भी कहते हैं, और ये किसी स्टेट को डिक्लेयर करता है, ठीक है, किसी चीज को स्टेट करता है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, affirmative sentence are also called as positive sentence, okay, या affirmative sentence affirm a proposition। जो affirmative sentence है इन्हें हम positive sentence भी कहते हैं, ये सकारात्मक जवाब देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में he goes to school, वह स्कूल जाता है, सकारात्मक में, ठीक है। अगर हम जी सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, पकाती है। द स्कूल रीओपन्स टुडे, विद्यालय आज फिर से खुला। तो ये जो सेंटेंस है देख रहे होंगे आप, सकारात्मक आंसर कर रहे हैं, है ना। तो इन सेंटेंस को क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में हम इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, है ना। सी कुक्स फूड, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। द स्कूल ओपन्स टुडे, आज विद्यालय फिर से खुला। ये आपके सारे सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। यस यस बेटा। आई कांट लिसन यू प्रॉपरली बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस है जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है, नेगेटिव सेंटेंस। आपने पहले देखा अफर्मेटिव, सकारात्मक। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जिन्हें हम हिंदी में नकारात्मक भी Yes, ma'am. कहते हैं, यानी कि जिसका जवाब ना में होता है, ठीक है। जिन सेंटेंस में ना का प्रयोग होता है मोस्टली, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस निगेट अ प्रपोजिशन, किसी प्रस्ताव को निगेट करते हैं। जैसे देखो नेगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, देखिए जैसे नो, नेवर, नॉट, नथिंग, नोबडी, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप ध्यान से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ही कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकता है। देखिए किस जवाब किस में मिल रहा है, नहीं में मिल रहा है ना। तो क्या हो गए, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। सेकंड वन इज सी इज नॉट वेल, वह स्वस्थ नहीं है। आई डोंट गो, ही डोंट गो। आप देख रहे होंगे इन सेंटेंस में नॉट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, डू नॉट को मिला करके डोंट बना है, शायद आपको पता होगा, है ना। तो इनमें सारे वर्ड्स नेगेटिव आंसर कर रहे हैं, है ना। आपको क्लियरली दिख रहा होगा एग्जाम्पल में। ही कैन नॉट डांस, सी इज नॉट वेल, आई डोंट गो, डोंट गो। तो
इसमें इन सेंटेंस में जो प्रपोजिशन है वो निगेट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम बात कर रहे थे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की, जो कि जिनमें फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, जिसमें सकारात्मक जवाब मिलता है, यानी कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था, जैसे ही गोज टू स्कूल, शी कुक्स फूड। आप बोल सकते हैं आई एम 6 year old, आई एम 12 year old, है ना। तो Yes, इस तरह ma'am. के द लॉयन इज स्लीपिंग, तो इनके जो आंसर हैं वो सकारात्मक हैं, इसलिए हम इन सेंटेंस को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। और सेकंड वन Yes, इज ma'am. नेगेटिव सेंटेंस, जिनके आंसर किसमें मिल रहे थे, नहीं नहीं में आंसर मिल रहे हैं। देखो, ही कैन नॉट डांस, शी इज नॉट वेल, आई डोंट गो, और वी डोंट गो। तो किड्स, आप देख रहे होंगे ये सारे सेंटेंस हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, Yes, ma'am. इंप्रेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। अब है, देखिए, इंप्रेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स की, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझा। अब है इंप्रेटिव सेंटेंस। देखिएगा, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इंप्रेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशन। देखो, जिन सेंटेंस में एक्सप्रेस होता है क्या, जहां पर कोई कमांड दे रहा हो, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, या कोई एडवाइस मिल रही हो या दी जा रही हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो या कोई सजेशन दिया जा रहा हो, जिन भी बातों में ये सब हो रहा हो, उनको हम कहेंगे इंप्रेटिव सेंटेंसेस। हाँ, सुनिए, आप एग्जाम्पल से जाती हूँ, आप देख क्या होते हैं, इंप्रेटिव सेंटेंस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यानी कि जिन भी वाक्यों में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कहीं पे कोई कमांड दी जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, एडवाइस दी जा रही हो, या कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो या सजेशन दिया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इंप्रेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल, देखिए, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, कृपया मुझे बताइए कि क्या हुआ। क्या किया जा रहा है सेंटेंस में, रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि ये इंप्रेटिव सेंटेंस है। आप ध्यान रखिएगा कि इंप्रेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशन। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस जो एग्जाम्पल मैंने रीड आउट किया कि प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, तो इस सेंटेंस से आपको पता लग रहा होगा कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। ठीक है। सेकंड वन इन डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क प्रॉपरली कर दिया जा रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर दिया जा रहा है कि डू योर होमवर्क प्रॉपरली। देखो, ऑर्डर दिया जा रहा है, इट मीन्स कि ये इंप्रेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज, देखिए, इंप्रेटिव सेंटेंस में बी यूज्ड। अच्छा, जो ये इंप्रेटिव सेंटेंस है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, टू एक्सप्रेस अ कमांड, जहां पे कोई कमांड एक्सप्रेस हो रही है, जैसे एग्जांपल देखिए, कम हियर, यहाँ आइए, ब्रिंग द बॉक्स हियर, वो बॉक्स इधर लाइए, वो बॉक्स यहाँ लाइए। तो कमांड दी जा रही है, आपको पता लग रहा है, कमांड दी जा रही है ना, कम हियर। जैसे आपकी टीचर्स भी आपको कमांड देती होंगी, कम हियर, है ना, या ओपन द डोर, ऐसे बोलती होंगी, है ना, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes,
ब्रिंग द ग्लास हियर, ऐसे बोलती होंगी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कौन से वर्ड हैं, सॉरी ये कौन से सेंटेंस हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है। ये सारे के सारे जो इम्परेटिव, यस इम्परेटिव। तो जहाँ पे कमांड दी जा रही है या कहीं रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ये सारे सेंटेंस क्या शो करते हैं कि ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया, देखो कम हियर, ब्रिंग द बॉक्स हियर, है ना, या ओपन द डोर, है ना। तो नेक्स्ट वन इज टू मेक अ रिक्वेस्ट, जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट हो रही हो। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लीज हेल्प मी टू क्लीन द रूम, कमरा साफ करने में कृपया मेरी मदद कीजिए, है ना। तो क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। ओके, नेक्स्ट वन, टू गिव सम एडवाइस, जहां पे कोई एडवाइस दी जा रही हो कोई, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, नेवर लूज योर पेशेंस, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। यस, तो ये सारे सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं कि ये कौन से सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके किड्स, यस मैम। यस, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जा रहे हैं। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। देखिए, ये क्या होते हैं, a sentence that asks a question। देखो बहुत सीधा सीधा सिंपल, ऐसे वाक्य जो क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, है ना। आपको समझ आ रहा है, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। यानी कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न हो रहा हो, ठीक है, वो वाक्य क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, आपकी टीचर्स कहती होंगी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, डू यू गो, क्या आप जा रहे हो, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, है ना। तो ये जहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि ये कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, और एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं बहुत सारे। मैम, आप देख रहे होंगे जी। मैम ये वत्सला मैम ने भेजा था ग्रुप का लिंक। ओके, तो देखिए, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी अ WH क्वेश्चन। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक है। मैम And begin with words like when, why, who और how। इन वर्ड्स से वो क्या हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। तो WH क्वेश्चन, जैसे where are you, why are you doing like this, who are you, how are you, इस तरह। तो ये जितने हैं इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रो मैम क्या एक्सरसाइज है। मैम आपकी आवाज साफ में सुनाई दे रही। ओके, अब क्या अब सही आ रही है आवाज, यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके। देखिए एक्सरसाइज है, अब आपको रिस्पॉन्स करना है। जो मैंने काइंड ऑफ सेंटेंस अभी आपको यहाँ पे समझाए, मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। कैन गो, इसको आपने इंट्रोगेटिव में बदलना है, यानी प्रश्नवाचक। तो क्या होगा बताइए, आप अपने टीचर से कहीं बाहर जाने के लिए पूछते हैं, क्या पूछते हैं, मैम may I go to यस, मे आई गो या कैन आई गो, यस यस। मैम may I go to यहाँ पे ये सेंटेंस है
आई कैन गो, इसको आपने किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव में। तो कैन आई गो, है ना? यही तो होगा, ध्यान दीजिए। कैन आई गो, है ना? यस मैम। इंट्रोगेटिव में प्रश्न कर रहे हैं आप, यस मैम। इसको सीधे सीधे चेंज कर दिया। यस मैम। कैन आगे आ गया, आई पीछे चला गया और गो अपनी जगह पे है, तो किस में चेंज हो गया? इंट्रोगेटिव में, है ना? कैन आई गो। ओके ओके, नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, इसको नेगेटिव में बदलना है, यानी नकारात्मक में। तो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसे, आई एम टायर्ड। एक छोटा सा ही वर्ड ही आपने इसमें इंक्लूड करना है और ये सीधे सीधे नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड लगाइए, मैंने नेगेटिव में क्या बताया था? नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? आई एम नॉट टायर्ड। यस यस यस, अच्छा ट्राई किया आपने। आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, देखो कितना सिंपल था, मैं थका हुआ नहीं हूं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट टी, इसे आपको बदलना है इंट्रोगेटिव में, मीन्स प्रश्नवाचक में। आई वॉन्ट टी, इसको प्रश्न में कैसे बनाएंगे आप? मुझे चाय चाहिए, इसको प्रश्न में कैसे बनाएंगे आप? या किसी से पूछेंगे तो आप चाय के लिए पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? प्लीज गिव मी 1 कप। इंट्रोगेटिव में बेटा, इम्परेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव बोला मैंने, वो इम्परेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव, मैम विल यू गिव मी टी? वो भी रिक्वेस्ट, वो भी इम्परेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव में प्रश्न होगा, वांट टी, डू यू वांट टी, ये होगा। ठीक है, ओके, क्लियर? वी वांट टी। डू यू वांट टी, क्या आप चाय पसंद करेंगे? आई वांट टी। हेलो, ओके, आई एंजॉय द कैरम, आई नमस्ते। एंजॉय द कैरम, इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे आप म्यूट कर दे, इसे म्यूट कर दे। आप आई एम नॉट एंजॉय द कैरम। Yes, very good, very well, beta. Well answered. I'm not enjoy the carom. Very good. Okay. Okay. Next is, देखिए, do you study in college? क्या आप कॉलेज में पढ़ते हो? ये इंट्रोगेटिव में आपने इसे नेगेटिव में चेंज करना है। क्या आप कॉलेज में पढ़ते हो? आप इसका जवाब क्या दोगे हिंदी में? डू यू नॉट क्लास? नहीं नहीं, मैं अभी आपको पूछ रही हूँ, आवाज नहीं आई। क्या आप कॉलेज में पढ़ते हो? नो मैम। यस, तो आप क्या बोलोगे? डू यू नॉट स्टडी इन कॉलेज? आई डोंट स्टडी इन कॉलेज, आई डोंट स्टडी इन कॉलेज। यस, नेगेटिव में ऐसे जवाब देंगे आप, है ना? क्लियर होता है? छोटे छोटे वर्ड्स यूज करके इन्हें आप इजीली एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अभी आप इसको नेगेटिव में चेंज कीजिए। इंग्लिश माय नॉट फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश इज माय, क्या कहा आपने? नॉट। इंग्लिश इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा बेटा। इंग्लिश इज माय नो नो नो, इंग्लिश इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट। यस 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 यस,
ओके, ये नेगेटिव में चेंज किया। अच्छा, ये वाला छूट गया। ही लाइक्स टू ईट बनाना, इसको भी नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे? He don't like to eat banana. यस यस यस, वेरी Yes. वेल वेरी वेल, बहुत शानदार बहुत शानदार। ओके, नाउ सी गोज, वह जाती है, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में बेटा। अच्छा, वह जाती है को आप हिंदी में अगर प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? He is going. वो इंट्रोगेटिव में प्रश्न करेंगे जब आप, वह जाती है। डज सी गो, आप बोलेंगे डज सी गो, क्या वह जाती है? क्लियर? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखो सेम सेम क्वेश्चन है। देखो ही गोज, इसको भी वही इंट्रोगेटिव में, अभी तक मैंने शी का यूज किया था, आपको पता है? Yes, he का ma'am. यूज कहाँ होता है? फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, और मस्कुलिन के लिए क्या होता है? ही का प्रयोग होता है। तो इसको ही गोज इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया, मैंने शी गोज कहा, उसके बाद मैंने इंट्रोगेटिव में चेंज करके बताया था। अभी ही गोज है, Yes. तो इसको चेंज कीजिए इंट्रोगेटिव में। He goes. ओहो, अगेन अगेन क्या वह जाता है? अगेन, लुक एट हियर। मैंने कहा सी गोज, वह जाती है, इंट्रोगेटिव में। मैंने कहा इंट्रोगेटिव में होगा डज सी गो, क्या वह जाती है? ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं आई थिंक। क्या वह जाती है? जाता है? यस यस, जाती है। Ma'am, डज ही गो, वेरी गुड वेरी वेल वेरी वेल। यस, नाउ ही गोज, इंट्रोगेटिव में। Does he goes? यस, Ma'am, does he go? वेरी गुड, वेरी वेल वेरी वेल। लास्ट वन इज रोहित डज नॉट रीड, ये नेगेटिव में है, आपको इसको बनाना है इंट्रोगेटिव में। Ma'am, does Rohit not read? यस, बोलिए बोलिए। Does Rohit not read? डज रोहित रीड? Yes, ma'am. डज रोहित रीड? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, एक 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 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप करके बताएंगे। ओके, मैंने कहा does not read, मैंने कहा पूजा डज नॉट रीड। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूजा नहीं पढ़ती। देखो, पूजा डज नॉट रीड, इसको आपने चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। Does not Pooja. Does Pooja does not read? Ma'am, does Pooja not read? डज पूजा रीड? डज पूजा रीड होगा। Ma'am, does Pooja read? Does Pooja read? वेरी गुड वेरी गुड। Does Pooja read? Does Pooja read? डज Pooja read. Pooja read. Pooja read. मैम आपका नेट नहीं था। मैम, आपकी आवाज रीड। वेरी वेल बेटा, आपने बहुत सही जवाब दिया। तो ये क्वेश्चंस आपने फिर से आपने करने हैं। आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मैम। हाँ, सबके सब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जूनियर मैम ने ले लिया। मैम 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 ले लिया। क्या भी ले लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ दोनों शेयर सेशंस में ये शेयर हुई है। होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
है ना, जो आपके सेंटेंसेज हैं उसके कितने प्रकार हैं, कैसे होते हैं, और जो आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, कहाँ यूज होते हैं, वॉवेल्स के आगे कौन सा आर्टिकल लगता है, कब लगता है, उसकी साउंड जब आती है तो तब लगता है। जैसे अम्ब्रेला में क्या लगेगा या यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, जबकि दोनों यू से ही शुरू होते हैं ना। तो ये बहुत सारी बारीकियां आपको बताई, और उसके बाद अभी जो है काइंड ऑफ सेंटेंसेज आपको बताए। तो होप आपके आगे आने वाले पढ़ाई लिखाई में बहुत कामयाब रहेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम on Saturday. Till then, bye bye, see you, good night, and thank you all children, and thank you all my respected teachers, facilitators, thank you so much. साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।